आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल आप लोग जानते होंगे कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। तो एक सर्कल लीजिए और इसको डायमीटर से दो भाग में बांट दीजिए, किसी भी तरह से 2 या 3 भाग में। चलिए 3 भाग में बांट लेते हैं। तो ये टोटल सर्कल के कितने पार्ट्स हुए? 1 2, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम अलग अलग काट करके निकाल लेते हैं। जितने भी सेक्टर बन रहे हैं ना, ये सभी सेक्टर को अलग अलग काट कर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर और ये छठा सेक्टर। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग सेक्टर निकाले हैं ना, इसको क्या करें, इस तरह का जो सेक्टर बना है काट काट के अलग निकाल दिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सेक्टर है ये क्या है, रेडियस है। रेडियस है, यहाँ पे सब में रेडियस है। और ये क्या है, आर्क है। ये क्या है, आर्क है। ठीक है। अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। किस तरह से एडजस्ट करेंगे? ये हो गया पहला सेक्टर और दूसरे सेक्टर को ऊपर की ओर एडजस्ट करेंगे ऐसे। ये हो गया दूसरा सेक्टर। फिर से ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप गौर करिएगा तो देखिएगा कि ये आर्क है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आर्क पहले का आर्क, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, सब का आर्क। फर्स्ट का आर्क, सेकंड का आर्क, थर्ड का आर्क, फोर्थ का आर्क, फिफ्थ का आर्क और सिक्स्थ का आर्क। सभी आर्क मिल करके सर्कमफेरेंस बन गया। और यहाँ पे देखिए ये सब आर्क मिल करके सर्कमफेरेंस बन जाएगा। और जब इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं तो 3 सेक्टर नीचे आ गए और 3 सेक्टर ऊपर की ओर। मतलब आर्क 3 नीचे और 3 आर्क ऊपर। आर्क आधा आधा बट गया 3 और 3 में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब टोटल था सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, टोटल सर्कमफेरेंस कितना, 2 पाई आर। टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर। अब आधा कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर और पाई आर में। मतलब ये तीनों मिल करके क्या बना देंगे, ये और ये मिल करके बना देंगे पाई आर। और इसमें ये और ये मिल करके बना देंगे पाई आर। समझ में आ रहा है? इसको मिटा देते हैं, नहीं तो और कन्फ्यूजन होगा। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये तीनों आर्क मिलके बना पाई आर और ये तीनों आर्क मिलके बना पाई आर। जब सभी आर्क को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर। पाई आर और पाई आर 2 पाई आर। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं। यहाँ पे तो बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाए थे, यहाँ बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में बांटेंगे। इस तरह से इतना ही लेते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जब बांटिएगा आप डायमीटर से तो देखिएगा सर्कल को, जब डायमीटर के थ्रू बांटिएगा तो हमेशा पेयर में बढ़ता है। मतलब कभी इवन ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, हमेशा इवन नंबर में ही बटेगा। इसीलिए आधा आधा इसका सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे भी इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो डायरेक्ट एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा ये वाला जो आर्क है ना, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये वाला सेक्टर, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका आर्क छोटा हो गया, सेक्टर भी पतला हो गया है इस तरह से। फर्स्ट हो गया, सेकंड ऐसे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ सेक्टर। इसी तरह से टोटल 14 सेक्टर बनाएंगे। तो आप इन दोनों में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों लेंथ सटते जा रहा है। ये दोनों लेंथ क्या हुआ, ये दोनों जो रेडियस है ये सट रहा है, ऐसे सट रहा है और ये आर्क भी छोटा हो रहा है।
तो इसको जब हम अभी तो 14 पार्ट में बांट दिए हैं, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में बांटेंगे, मतलब अनगिनत एकदम छोटे छोटे टुकड़े बांटेंगे, तब ये दोनों सट करके एक लाइन बन जाएगा। ये जो रेडियस है ये दोनों सट के क्या बन जाएगा, लाइन, एक लाइन बनेगा, ठीक है। और ये जो है सट सट के एक पॉइंट बनेंगे और उससे पॉइंट बनते बनते ऐसे ऐसे बन जाएंगे। इधर से ये भी एक पॉइंट है, ये सट जाएगा, यहाँ पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनते बनते ये भी एक लाइन बनेगा और ये रेडियस सट के क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल का रूप बन जाएगा। जब इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो, और उसको जब हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, जिसमें ये हो गया रेडियस। और अभी आपको बताएं कि टोटल मिला करके सर्कमफेरेंस होता है 2πr, जिसमें आधा नीचे आ जाता है और आधा ऊपर, जिसमें नीचे टोटल आर्क मिला के कितना, πr। तो ये वाले जो पॉइंट है टोटल मिलके कितना बन जाएंगे, πr, और ऊपर वाले भी मिलके कितना बन जाएंगे, πr। तो यहाँ देखिए तो ये रेक्टेंगल बन गया, अपोजिट साइड इक्वल है। और हमें एरिया किसका निकालना है, इस सर्कल का। और सर्कल को जब हम बांट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, मतलब अनगिनत पार्ट्स में बांट करके इस तरह से एडजस्ट कर दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है रेक्टेंगल। तो यही सब पार्ट्स मिलके ना यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वही इस सर्कल का एरिया होगा। और रेक्टेंगल का एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, πr, ब्रेथ कितना है, r, πr इंटू r क्या हो गया, πr स्क्वायर। इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, πr स्क्वायर बाई 2। तो ये कैसे आता है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया सर्कल का एरिया, मतलब ये सर्कल जितना भी रीजन अपना ऑक्युपाई कर रहा है, जितना भी ये रीजन छेक रहा है, घेर रहा है इस 2 डायमेंशन में, वो हो गया इसका एरिया। और इसका एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर। और सेमी सर्कल क्या होता है, जो सर्कल है उसको 2 पार्ट्स में जब बांटते हैं डायमीटर के थ्रू तो सेमी सर्कल बनता है। और सेमी सर्कल पूरे सर्कल का आधा रीजन ऑक्युपाई करता है, मतलब आधा रीजन इसको घेरता है, आधा जगह घेरता है। तो जब पूरा जगह घेरने पर πr स्क्वायर है तो आधा जगह हाफ करने पर कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर बाई 2। इसीलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, πr स्क्वायर बाई 2। ये भी πr स्क्वायर बाई 2 होगा इसका एरिया, और ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका भी πr स्क्वायर बाई 2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। अगर सर्कल का एरिया πr स्क्वायर है तो उसके हाफ का एरिया πr स्क्वायर बाई 2, हाफ कर दिए। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कर दिए, निकल गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr स्क्वायर बाई 2।